हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर चेंजेस इन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन बजट 2021। हाँ जी, जो बजट 2021 आया था उसमें असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हैं वो चार सेक्शंस पे रहेंगे। सेक्शन 147, सेक्शन 148, सेक्शन 148 ए और सेक्शन 149। हाँ जी, सेक्शन 147 का मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सेक्शन 147 कहता है कि असेसिंग ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर कैन असेस और रीअसेस इनकम ऑफ एसएसी विच हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट, ये कहता है सेक्शन 147। सेक्शन 147 जो है वो बात करता है नोटिस की। जो नोटिस इशू होगा वो सेक्शन 148 में इशू होगा। सेक्शन 148 ए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो कि न्यूली इंसर्टेड है बजट 2021 में, जो फाइनेंस बिल जो प्रपोज किया गया है उस पर। सेक्शन 149 बात करता है टाइम लिमिट फॉर इशूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। हाँ जी, सेक्शन 149 टाइम लिमिट बताता है कि किस समय सीमा के अनुसार आपको 148 का नोटिस, डिपार्टमेंट को 148 का नोटिस जो है वो इशू कर देना है, वो बताता है सेक्शन 149। हाँ जी, यहाँ पे दो सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सेक्शन 285 बी और सेक्शन 285 डबल बी। इन सेक्शंस की भी जानकारी ज़रूरी है ये देखने के लिए कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेक्शन 285 बी ए बात करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की और रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस की। हाँ जी, सेक्शन 285 बी ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस की बात करेगा। सेक्शन 285 डबल बी बात करेगा एआईआर की। एआईआर मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न्स। हाँ जी, डिपार्टमेंट यूज दिस इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स। यस, डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन यूज करेगा टैक्स पेयर की इनकम को वेरीफाई करने के लिए। डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास आएगी, डिपार्टमेंट इस इंफॉर्मेशन को टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न से रिकनसाइल करके ये पता करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आई है प्रॉपरली जो है इस पर जो प्रॉपर टैक्स असेसी ने दिया है या नहीं दिया है। असेसमेंट रीअसेसमेंट इज नाउ इंफॉर्मेशन ड्रिवन। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब असेसमेंट और रीअसेसमेंट है अब वो इंफॉर्मेशन ड्रिवन हो गई है। सेक्शन 285 बी और सेक्शन 285 डबल बी में फॉर एग्जांपल असेसी ने अपने सेविंग अकाउंट में ह्यूज कैश डिपॉजिट किया तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक देगी डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट फिर अपनी एनालिटिक्स, अपने जो इंटेलिजेंस है, जो उसके सिस्टम्स हैं वो यूज़ करते हुए, प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए ये चेक करेगा कि फॉर एग्जांपल उसने अपने आईटीआर में उस इनकम को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। तो ये है ओवरव्यू जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेजर चेंजेस क्या क्या हुए हैं। हाँ जी, असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 हैज़ गॉन रेवोल्यूशनरी चेंज। रीअसेसमेंट के प्रोसीजर्स भी चेंज हुए हैं, रीकम्प्यूटेशंस के प्रोसीजर्स भी चेंज हुए हैं, और असेसमेंट ऑफ सर्च रिलेटेड केसेस में भी जो है वो काफ़ी बदलाव आए हैं। ये सारे चेंजेस जो हैं बजट 2021 में प्रपोज किए गए हैं। अब नए सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है लेस लिटिगेशन का। नया सिस्टम जो ड्राफ्ट किया गया है वो इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लिटिगेशंस हैं वो कम से कम हो। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जैसे रीजंस टू बिलीव, जो पहले सेक्शन 147 148 में जो लिखा हुआ था रीजंस टू बिलीव, रीजंस टू बिलीव की जगह अब इंक्वायरी है और अब इंफॉर्मेशन है असेसिंग ऑफिसर के पास यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो लिटिगेशन है, जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो जाए। एक नया सेक्शन है सेक्शन 148 ए, वो सेक्शन हेल्प करेगा लिटिगेशन रिड्यूस करने में। उस सेक्शन की डिटेल डिस्कशन अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस चेंज का, दैट इट विल प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो नया प्रोसीजर ये प्रमोट करेगा। क्यों प्रमोट करेगा? क्योंकि जो टाइम लिमिट है नोटिस इशू करने की, मतलब असेसमेंट को रीओपन करने की या ओपन करने की जो टाइम लिमिट है वो सब्सटैंशियली रिड्यूस कर दी गई है। टाइम लिमिट फॉर इशूएंस ऑफ नोटिस हैज़ रिड्यूस्ड। हाँ जी, 3 साल तक जो है वो लिमिट रिड्यूस कर दी गई है।
कुछ नॉर्मल केसेस में स्पेसिफाइड केसेस की लिमिट रखी गई है 10 ईयर्स। Procedure specified under section 153A and 153 is applicable only for search related cases initiated under section 132 or books, documents or assets requisition under section 132A। जो सर्च होता था अंडर सेक्शन 132 और जो सीजर्स होते थे 132A में, राइट, उनके असेसमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं जो कि 153A और 153 सेक्शंस में स्पेसिफाइड हैं, 153A एंड 153C में जो स्पेसिफाइड है वो जो है वो एप्लीकेबल होंगे ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021। इसके बाद जो भी सर्च और सीजर होगी वो न्यू प्रोसीजर में फॉल होगी। हाँ जी, अगेन आई एम रिपीटिंग, 153A और 153C जो है ये एप्लीकेबल होंगे उन्हीं सर्च और सीजर के केसेस में जो 31 मार्च 2021 तक इनिशिएट हो चुके हैं। न्यू प्रोसीजर, हाँ जी, नया प्रोसीजर क्या है? नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज रिक्वायर्ड बिफोर असेसमेंट और रीअसेसमेंट ओनली व्हेन एओ हैज इंफॉर्मेशन। हाँ जी, एओ के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी नई प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि यहाँ पर जो रीजंस टू बिलीव है वो नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन विच फ्लैग्ड इन केस ऑफ एसएससी बाय कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, विच फ्लैग्ड इन केस ऑफ एसएससी बाय कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। हाँ जी, जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं उनके द्वारा जो एसएससी के पैन पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लैग होगी उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। यहाँ पे एक जो जिसको कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी सेक्शन में लिखा हुआ है, दैट ऑब्जेक्शंस रेज बाय सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है तो उसको भी इंफॉर्मेशन मान लिया जाएगा। हाँ जी, सीएजी भी टाइमली जो है वो डिपार्टमेंट का ऑडिट करती है। उस डिपार्टमेंट के ऑडिट करते वक्त अगर असेसमेंट में कोई लैप्सेस पाए गए या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पाई गई कि किसी एसएससी का असेसमेंट रीओपन होना है, तो जो सीएजी के ऑब्जेक्शंस हैं उन ऑब्जेक्शंस को भी वैलिड इंफॉर्मेशन माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। हाँ जी, तो ये जो है ये दोनों चीज़ें इंफॉर्मेशन में क्लब की गई हैं। सर्च, सर्वे और रेक्विजिशन केसेस इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 इट शैल बी डीम्ड दैट एओ हैज़ इंफॉर्मेशन। वो सर्च, सीजर और रेक्विजिशन के केसेस जो इनिशिएट हुए हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद, देन उन केसेस में मान लिया जाएगा कि एओ के पास जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो सर्च के दौरान एक्वायर की गई है वो ये मान लिया जाएगा कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन असेसिंग ऑफिसर ऑलरेडी इज इन पोजेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, अब नया सेक्शन 148 जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है ये क्या कहता है? बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस असेसिंग ऑफिसर शैल कंडक्ट इंक्वायरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करनी है। एंड इफ रिक्वायर्ड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी। और अगर एसएससी को कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, कुछ चीज़ें एसएससी से वो कंफर्म करना चाहते हैं, तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी जो है वो असेसिंग ऑफिसर को देनी होगी। हाँ जी, यहाँ पे नोटिस इशू करने से पहले इंक्वायरी करनी होगी। इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन which received by the assessing officer in case of assessee with information that got flagged in the pan of that assessee before considering reply of assessee। assessee का reply consider after considering reply of assessee, AO shall decide by passing an order that it is a fit case for issuance of notice under section 148। हाँ जी, assessee का reply कंसिडर करने के बाद एओ असेसिंग ऑफिसर ये डिसाइड करेंगे एक ऑर्डर पास करके कि क्या ये फिट केस है फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, दैट वेदर इट इज़ अ फिट केस फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस और नॉट अंडर सेक्शन 148। एओ शैल सर्व द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अलॉन्ग विद नोटिस अंडर सेक्शन 148। यहाँ पे जो है ना ये वाला जो पॉइंट है दिस, यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। ये चीज़ पहले जो है वो जो पहले की जो ओल्ड जो प्रोसीजर है असेसमेंट का वो ये रहता है कि असेसिंग ऑफिसर को रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं इन राइटिंग बिफोर इनिशिएशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 147 148। यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और अपॉर्चुनिटी को और
एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी भी देगा, उसका रिप्लाई जब आ जाएगा तब वो एक ऑर्डर पास करके ये डिसाइड करेगा कि वाकई में ये फिट केस है या नहीं है। ऑर्डर जब पास हो जाएगा तो असेसिंग ऑफिसर को वो वाला ऑर्डर जो है एसएससी को सर्व कर देना है अलॉन्ग विद नोटिस अंडर सेक्शन 148। अगर असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सुन के ये सेटिस्फाई हो जाते हैं दैट इट इज़ नॉट अ फिट केस, तो वो प्रोसीडिंग्स वहाँ की वहीं ही ड्रॉप हो जाएंगी। असेसिंग ऑफिसर जो को नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर्व करने की उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एंड पासिंग ऑर्डर बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज नॉट रिक्वायर्ड इन सर्च और रिक्विजिशन केसेस। ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशन केसेस। जो सर्च और रिक्विजिशन के जो केसेस हैं उस केसेस में नोटिस इशू करके अपॉर्चुनिटी एसएससी को देना और ऑर्डर पास करना सर्च और एक्विजिशन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। बिफोर कंडक्टिंग इंक्वायरी अप्रूवल फ्रॉम स्पेसिफाइड अथॉरिटी इज रिक्वायर। हाँ जी, असेसिंग ऑफिसर स्यू मोटो जो है इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता। इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले स्पेसिफाइड अथॉरिटी की जो अप्रूवल है वो असेसिंग ऑफिसर को लेनी है। हाँ जी, अब वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी इस केस में कौन होंगी वो भी देख लेते हैं। अगर टाइम लिमिट 3 इयर्स की है तो प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, कमिश्नर या फिर डायरेक्टर। अगर टाइम लिमिट 10 इयर्स की है, 3 इयर्स की टाइम लिमिट कहाँ होगी आगे बात करेंगे, 10 इयर्स की टाइम लिमिट भी कहाँ होगी कुछ स्पेसिफाइड केसेस में वो भी बात करेंगे। अगर टाइम लिमिट 10 इयर्स की है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल। हाँ जी, ये स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ हैं, इनसे जो है एसएससी को अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ जी, अब टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 149 जिसमें 148 का जो नोटिस है वो इशू होगा। यस, नोटिस की टाइम लिमिट आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस मतलब जहाँ पर इनकम एस्केपमेंट जो है वो 50 लाख से कम का है, नो नोटिस इशूड इफ 3 years elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर 3 साल का समय उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से निकल चुका है तो ये नोटिस इशू नहीं हो सकता। मतलब कि टाइम लिमिट जो है वो है 3 years, मतलब 3 साल के पुराने केसेस 50 लाख से कम इनकम से रिलेटेड अब ओपन या फिर रीओपन नहीं हो सकते हैं। स्पेसिफाइड केसेस वेयर इनकम एस्केपमेंट इज ऑफ 50 लाख रुपीज़ और मोर, जहाँ पर इनकम एस्केपमेंट जो है वो 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का है तो यहाँ पर टाइम लिमिट है 10 years। अगर इनकम स्टेटमेंट 50 लाख से ज़्यादा का है तो पास्ट 10 years की टाइम लिमिट में फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर नोटिस इशू हो सकता है। हाँ जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, बाय।